नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत और कनाडा के संबंधों में काफी खटास पड़ चुकी है। पिछले साल कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पे लगा दिया था, जिसे भारत ने बेबुनियाद बताया था। कनाडा में ट्रूडो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करती है। ऐसे में ये खालिस्तानी आतंकी भी समय समय पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब इन खालिस्तानियों ने कनाडा में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। इन आतंकियों ने एक हिंदू मंदिर में घुसकर श्रद्धालुओं पर डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने हिंदू और भारत विरोधी नारे भी लगाए। खबर सामने आने के बाद भारतीय दूतावास की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। वहीं इस घटना से कनाडा के हिंदुओं के बीच लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब ब्रैम्पटन मंदिर के पुजारी ने एकता का परिचय देने का आग्रह किया और बटोगे तो कटोगे के नारे भी लगाए। साथ ही कहा कि अब कनाडा के हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों बार बार कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है और वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों बार बार ऐसा होता है और ट्रूडो चुप्पे साथ लेते हैं? देखिए, जो आदमी का चरित्र होता है वो बदलता नहीं है। मैं कई दिन से कहता आ रहा हूं, ये कनाडा का पप्पू है। इसकी मानसिकता उस प्रकार की है कि मैं तो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूं जहां प्रधानमंत्री बनना बर्थ राइट है। ये डायनास्ट लोग जहां कहीं भी होते हैं वो सही करते हैं। चारों तरफ आप नजर घुमा कर देखिए, ये ड्रग्स लेंगे, वाहियात बातें करेंगे, देश के बारे में चिंता नहीं होती इनको अपना कि मैं विपक्ष में कैसे रह सकता हूं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो हमारा अधिकार है और इसी चक्कर में ये बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी चीज जो समझने की है कि वहां हिंदुओं पे हमला हुआ तो हुआ, कैनेडियन नागरिक के ऊपर हमला हुआ है। वो कोई हिंदुस्तानी नहीं, वहां पे इंडियन सिटीजन नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर कनाडाई सिटीजन है। तो ऐसा अभागा प्रधानमंत्री, ये ड्रग एडिक्ट ट्रूडो एक ऐसी सरकार चला रहा है जो कनाडा के अंदर कैनेडियन नागरिक की सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। प्लेन एंड सिंपल। अब दूसरी बात, ये कौन लोग थे? तो वीडियो तो आ गया हर जगह। कोई मजिंदर सोदी, ये पील पुलिस के अंदर पुलिस वाला है, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद करता हुआ नजर आ रहा। प्रोटेस्ट में वीडियो आ गया। फिर एक और खालिस्तानी मंदिर के अंदर जिसने सबसे पहले लाठियां भांजना शुरू की, उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि कनाडाई पुलिस के अंदर एक खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। 5 आई है, बहुत तगड़ा हमारा नेटवर्क है जासूसी का। अरे तुम्हारे पुलिस के अंदर आतंकवादी घुस गए हैं, चुल्लू भर पानी कहीं है, डूब मरो। और चुल्लू भर पानी कुछ हिंदुस्तान में भेज देना, राहुल गांधी भी उसमें डूब मरे। कारण चुप्पी साधे हुए ये भी डायनास्ट है ना। ये हिंदुस्तान का ट्रूडो का फोटोकॉपी है। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की जनता ने अभी इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। यही हाल होगा जो कनाडा में हो रहा है। ऑल आइज ऑन राफा। रिश्तेदार बैठे हुए हैं तुम्हारे, ये कांग्रेसी चला रहे थे ऑल आइज ऑन राफा। हाँ, हिंदुओं की पिटाई हो रही है, वहां पे मंदिर में घुस के मार रहे हैं ये खालिस्तानी। तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है। प्रियंका वाड्रा नहीं कुछ बोल सकती, लेकिन ऑल आइज ऑन राफा जो है लगाएंगे। राफा गया जमीन के अंदर, जमीन के अंदर गया। वो क्या कर लिए तुम लोग? ऑल आइज ऑन राफा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं?
गैरत खत्म हो गई है। जरा सा भी इन लोगों के पास आत्मसम्मान नहीं है। इस 10 जनपद के लोगों को जरा सा भी आत्मसम्मान नहीं है। कारण ये वहां खालिस्तानी क्यों पहुंचे थे मंदिर के बाहर? वहां वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इंदिरा गांधी को हमने असैसिनेट किया। 31 तारीख को थी, तो वहां सब कुछ वीकेंड में होता है, तो वो कर रहे थे। खालिस्तानी झंडा वंडा लेकर के आए थे कि इंदिरा गांधी को मारा। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों, ये वही खालिस्तानी हैं, ये निज्जर समर्थक, ये पन्नू समर्थक जिसके साथ तुम गलवैया करके किसान आंदोलन कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर में, और वो कनाडा के अंदर वो प्रदर्शनी लगाते हैं कि इंदिरा गांधी को कैसे मारा। इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी होती है, शरीर में 56 छेद होते हैं। ये कहते हैं कि हमने मारा। और कैसा अभागा पोता है, अब पोती है, कितना अभागा है ये लोग कि अपने दादी की मौत को सेलिब्रेट करने के खिलाफ तुम एक ट्वीट नहीं कर सकते। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। मोहब्बत की दुकान में यही सब है। भाई घटिया मोहब्बत की दुकान दिख रहा है, मोहब्बत की दुकान। फोटो खिंचवा रहे थे यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, वो किस तरह का मोहब्बत बांट रहा है वो दिख रहा है। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ कांग्रेसी डिबेट में जा रहे हो, कह रहे कि देखिए पहले तो ऐसा नहीं था, अभी कैसा हो गया, प्रधानमंत्री दोषी है। मैंने इसके अलावा दुनिया में कुछ है? सोते जागते तुमको सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मोदी करेंगे इलाज, इसका इलाज होगा, लेकिन कम से कम तुम लोग अपने मुंह से खालिस्तानी शब्द तो निकालो। वहां पे जो कनाडाई सांसद है वो भी भड़के हुए ट्रूडो पर जमकर। देखिए कनाडाई सांसद तो बहुत सारे भड़के हुए हैं, और ये क्यों भड़के हैं ये भी बता देता हूं मैं। ऑन द स्पॉट डिसीजन हुआ, तमाम पूरे कनाडा में जितने भी मंदिर हैं, तो वो मंदिर वहां हिंदुस्तान की तरह नहीं होता कि सिर्फ मूर्तियां होती है। इट इज मोर लाइक ए कम्युनिटी सेंटर। हॉल भी होते हैं, प्रोग्राम भी होता है, वहाँ पे मिलने जुलने का कार्यक्रम होता है, वीकेंड पे वहाँ पे लोग आते हैं, मिलते जुलते, और साथ में मंदिर भी होता है। तो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं वो उसी तरह के जगहों पे किया जाता है। गुरुद्वारों में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होता है, मंदिरों में भी होता है। वहां कुल मिलाकर के 20 लाख से ऊपर जो है हिंदुस्तानी हैं, और इसमें 8.5-9 लाख के आसपास सिख हैं, और बाकी 10 लाख जो है इंडियन कैनेडियन, वो हिंदू हैं, नॉन सिख हैं। तो आप ये देखिए खालिस्तानी इन सिख समुदाय के अंदर, ये 8-8.5 लाख जो सिख समुदाय है उसमें मुश्किल से 10 से 15 हज़ार होंगे बस। लेकिन ये नाचते गाते ज़्यादा हैं, राजनीति ज़्यादा करते हैं, तो मीडिया में इनको कवरेज ज़्यादा मिलता है। तो वहां क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्योंकि हिंदू मंदिरों का इस्तेमाल पॉलिटिकल कैंपेन और सारी चीज़ों में की जाती है, तो पहला डिसीजन ये लिया गया कि ये सरकार चूंकि हमारे हितों को, हमारी सुरक्षा नहीं करवा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टूजेस, ये पाकिस्तानी दलाल, ये खालिस्तानी, ये मंदिर के अंदर घुस के इन लोगों ने लाठियां चलाई है, मारपीट की है, और उसके साथ कनाडा की पुलिस भी वहां पे खालिस्तानियों के साथ नजर आ रही थी। एक आदमी को गिरफ्तार किस लिए किया गया? वो खालिस्तानी झंडा को पैर मार रहा था। हिंदुस्तानी झंडा को पैर मारे तो उसके लिए कनाडा की सरकार कहेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और खालिस्तानी झंडा को मारा जाए तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया है, चुल्लू और पानी में डूब मरो तुम लोग। तो ये जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, तो वहां पे भीड़ आ गई, लोग जमा हो गए, और वहां योगी आदित्यनाथ गूंज रहे थे, बटोगे तो कटोगे।
कनाडा में बटोगे तो कटोगे, वहां का मेन मंत्र मिल गया है। और उन्होंने एक साथ ये डिसीजन लिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी सांसद, किसी भी नेता को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित। हमारे रिसोर्सेस, हमारे मंदिर, हमारे कम्युनिटी हॉल, हमारे समुदाय का इस्तेमाल राजनीति से नहीं होगा। तुम लोग सब चूहे हो, मकार हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, डरते हो और अपनी राजनीतिक फायदा के लिए तुम अपने मुंह के ऊपर दही जमा करके बैठे हुए रहते हो। और ये कहा है बस उसको ही अलाउ करेंगे जो इस खालिस्तानियों के साथ के खिलाफ मैदान में सामने आएगा। और जैसे ये हुआ तो सारे एमपी लगे ट्वीट करने चालू कर दिया। सब लोग इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं। ट्रूडो को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। भाई ट्रूडो तो गया, ट्रूडो जा रहा है, ट्रूडो को कोई बचा नहीं सकता दुनिया में। लेकिन घड़ियाले आंसू तो जरूर बहा दिए। कि मैं बार बार कह रहा हूं, घड़ियाले ट्वीट करने से कि मैं निंदा करता हूं, भाई खालिस्तानी का नाम लो, खालिस्तानियों का नाम लो। तुम सांप पाल के रखोगे और ये कहोगे कि हम बड़े, ये पाकिस्तानी की तरह जो है ये दोगलापन है इन लोगों का। क्या आप टेररिस्टों को पनाह भी दो, पालो भी, पोसो भी, उसको रखो भी, और जब इस तरह की घटनाएं हो तो आप बोलो कि नहीं नहीं हम निंदा करते। तुम्हारी निंदा अपने पॉकेट में रखो, तुम अपनी निंदा, कार्रवाई क्या कर रहे हो ये बताओ। जो हिंदुस्तान ने लिस्ट दे रखा है, जो टेररिस्ट हिंदुस्तान से भाग करके वहां तुम्हारे यहां छिपे बैठे हुए वो चूहे, उन चूहों को कब वापस करोगे हिंदुस्तान को ये बताओ। तो ये बेकार की बातें हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रूडो ने इस पूरे सिचुएशन को मिसहैंडल किया। और ये बात आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान से ये ट्रूडो की दुश्मनी बहुत महंगा साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब हिंदू एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना ने वहां की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, जिसके बाद कनाडाई सांसद ने जस्टिन ट्रूडो को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मामले को लेकर निंदा के शब्द तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी आए, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के प्रति उनकी सहानुभूति सबूत है कि आखिर उनकी सोच क्या है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।